नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पैरालिसिस या लकवा के बारे में। आप लोग जानेंगे कि पैरालिसिस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्से के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार का होता है, पैरालिसिस या लकवे में लक्षण क्या मिलते हैं और पैरालिसिस का अटैक पड़ने से पहले क्या संकेत हमारे शरीर में मिलते हैं जिनको आप लोग पहचान कर तुरंत अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसके साथ में इस वीडियो में आप लोग जानेंगे उन कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनका यूज करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो, पैरालिसिस या लकवा। दोस्तों, हम लोगों के शरीर में ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि बॉडी की सभी एक्टिविटीज जैसे कि हम लोगों का विजन, सांस लेना, इमोशन, याददाश्त, किसी का टच या सेंसेशन और इसके साथ में कई एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे शरीर में जाने वाली नर्व्स के थ्रू ये एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है। ब्रेन को प्रॉपर काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो कि ब्लड के द्वारा पूरी होती है, और ये ब्लड खून की नसों के द्वारा ब्रेन में सप्लाई होता है। जब किसी वजह से इन खून की नसों में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है जिसके कारण उस हिस्से में ब्लड जाना रुक जाता है और ब्रेन का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। ब्रेन के उस पार्ट के काम करना बंद कर देने के कारण वो पार्ट शरीर के जिन अंगों को कंट्रोल करता था अब उन पे उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, और ये कंडीशन शरीर के उस हिस्से की पैरालिसिस या लकवा कहलाती है। दोस्तों, क्योंकि नर्व्स ब्रेन से निकलकर स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई पूरी बॉडी में जाती है और इन नर्व्स में या स्पाइनल कॉर्ड के किसी भी हिस्से में चोट लगने से या डैमेज होने से भी उस हिस्से में पैरालिसिस या लकवे की समस्या हो सकती है। यानी कि शरीर के एक या एक से अधिक अंगों का काम करना बंद कर देना, सेंसेशन खत्म हो जाना और चलने फिरने या मूवमेंट करने में दिक्कत होना या पूरी तरह खत्म हो जाना ही पैरालिसिस या लकवा कहलाता है। दोस्तों, हम लोगों के ब्रेन में कई हिस्से होते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन के जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाएगी उस हिस्से से कंट्रोल होने वाला शरीर का वो पार्ट पैरालाइज हो जाएगा। लकवा शरीर के किसी एक पार्ट या एक तरफ जैसे कि एक साइड के हाथ और पैर या फिर दूसरे साइड के हाथ या पैर, इसके साथ में दोनों पैरों या पूरे शरीर में एक साथ भी हो सकता है, जिसके बारे में आप लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, आइए अब हम लोग लकवा होने के कारणों को जान लेते हैं। लकवा होने के दो मेन कारण होते हैं। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक, जो कि ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक होने के कारण होता है, जो कि कई वजह से हो सकता है, जैसे कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स पतली हो जाए या वेसल्स के अंदर का रास्ता फैट के डिपोजिशन के कारण पतला हो जाए, या फिर ब्लड क्लॉट या खून का थक्का ब्रेन के ब्लड वेसल्स में जाकर अटक जाए। इन सभी कारणों से रास्ता ब्लॉक होने लगता है और ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स में रुक जाता है, जो कि इस्केमिक स्ट्रोक कहलाता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाती है। लकवा होने के अगले मेन कारण की बात करें तो वह है हेमरेजिक स्ट्रोक। दोस्तों, जब ब्रेन की ब्लड वेसल्स में लीकेज होने लगता है या फिर वो फट जाती है जिसके कारण ब्लड ब्रेन के अंदर इकट्ठा होकर जमना शुरू कर देता है, जो कि हेमरेजिक स्ट्रोक कहलाता है। इसी कारण शरीर में पैरालिसिस की समस्या हो जाती है। दोस्तों, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक में इस्केमिक स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं और दोनों में हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ये दोनों स्ट्रोक पैरालिसिस होने के मेन कारण होते हैं, लेकिन अगर कुछ रिस्क फैक्टर की बात करें जिनके कारण पैरालिसिस की समस्या बढ़ सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, जिसके कारण हेमरेजिक स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहता है या जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या रहती है, तो इन लोगों में इन रिस्क फैक्टर के कारण पैरालिसिस की समस्या हो सकती है। इसके साथ में मोटापा होना या जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनको पैरालिसिस की संभावना ज़्यादा हो सकती है। अगर अगले रिस्क फैक्टर की बात करें तो हार्ट की बीमारियां, जिनमें कि कुछ बीमारी में हार्ट में खून जमने की टेंडेंसी होती है, जिसके कारण हार्ट से खून का थक्का जमता है और वहां से निकलकर ब्रेन में जाकर किसी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, और ब्लड वेसल्स ब्लॉक होते ही पैरालिसिस की समस्या शुरू हो जाती है। जिन लोगों की फैमिली में किसी को ये समस्या रही हो तो उनमें भी ये समस्या होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसके साथ में अगर एज की बात करें तो यंग एज की अपेक्षा 55 साल से ज़्यादा की एज के लोगों में पैरालिसिस की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये समस्या ज़्यादा कॉमन होती है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण भी लकवे की समस्या हो सकती है, क्योंकि चोट लगने के कारण वहाँ की नर्व्स और हड्डियों को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण वो नर्व्स आगे चलकर जिन मसल्स या अंगों पे जाती है, शरीर के उन अंगों में लकवे की समस्या हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में, जो कि एक तरीके की ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें कि हमारे इम्यून सिस्टम गलती से
नर्व्स के चारों ओर प्रोटेक्टिव सीट, जिसको कि माइलिन कहते हैं, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण नर्व डैमेज हो जाती है और लकवा या पैरालिसिस डेवलप हो जाती है। इसके साथ में पोलियो, सेरिब्रल पाल्सी, गुडलेन बेरे सिंड्रोम, पार्किंसन डिजीज और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण भी पैरालिसिस की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण और रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। अब आप लोग जानेंगे कि पैरालिसिस या लकवा कितने तरीके का हो सकता है। लकवा मेनली 4 तरीके का होता है, जिसमें कि पहला है मोनोप्लेजिया। इस तरीके की पैरालिसिस में शरीर का कोई भी एक अंग प्रभावित हो जाता है, जैसा कि किसी के एक हाथ में लकवा लग गया हो या एक पैर में। इस तरीके की पैरालिसिस में शरीर के बाकी हिस्से में कोई दिक्कत नहीं होती है। मोनोप्लेजिया होने का मेन कारण सेरिब्रल पाल्सी होता है। हालांकि चोट लगने या किसी बीमारी के कारण भी इस तरीके का लकवा हो सकता है। दोस्तों, अगले प्रकार का लकवा होता है हेमीप्लेजिया। इस तरीके की पैरालिसिस में शरीर के एक हिस्से में पैरालिसिस हो जाती है, जैसे कि एक तरफ का हाथ या एक तरफ का पैर या फिर एक तरफ के हाथ पैर दोनों में। इसके साथ में एक तरफ की फेशियल मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। दोस्तों, अगर ब्रेन के राइट साइड में दिक्कत हुई हो तो शरीर की लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाएगी, और अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में दिक्कत हुई हो तो शरीर के राइट साइड में पैरालिसिस हो जाती है। हेमीप्लेजिया होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में चोट लगना या रीढ़ की हड्डी में चोट लगना, लेकिन इसका मेन कारण सेरिब्रल पाल्सी होता है। लकवा का अगला टाइप होता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया के केस में कमर के नीचे के हिस्से में पैरालिसिस हो जाती है। इस पैरालिसिस में दोनों पैर और कूल्हे में लकवा मार जाता है, जिसके कारण पेशेंट पैर को हिला नहीं पाता है और ना ही खड़ा हो पाता है। पैराप्लेजिया होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि रीढ़ में चोट लगना, जो कि मेन कारण होता है। इसके साथ में ब्रेन में ट्यूमर या फिर पेशेंट को किसी भी तरह से पहले दिमाग या रीढ़ में दुर्घटना के कारण चोट आई हो। दोस्तों, अगला टाइप होता है क्वाड्रिप्लेजिया, जिसको कि टेट्राप्लेजिया भी कहते हैं। इस तरह की पैरालिसिस में पेशेंट के गर्दन के नीचे के पूरे शरीर में लकवा या पैरालिसिस हो जाती है। क्वाड्रिप्लेजिया होने का मेन कारण ब्रेन में चोट लगना या स्ट्रोक के कारण या फिर रीढ़ की हड्डी में दबाव या चोट लगने के कारण हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ मेन टाइप थे जो कि पैरालिसिस की समस्या में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम लोग पैरालिसिस की समस्या में क्या क्या लक्षण मिलते हैं इसको समझ लेते हैं। अगर पहले लक्षण की बात करें तो लकवा वाली जगह में सुनपन या सेंसेशन की कमी या फिर सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। कई बार इस जगह में दर्द और झंझनाहट महसूस होती है। उस जगह की मांसपेशियों में कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो हिस्सा भारी सा लगने लगता है। पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। बोलने और निगलने में समस्या शुरू हो सकती है। कुछ तरीके की पैरालिसिस में पेशेंट को अपने हाथों और मूत्राशय में कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पता भी नहीं चल पाता है और वो स्टूल पास कर देता है या पेशाब कर देता है। मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। फेशियल पैरालिसिस में पेशेंट के मुंह से सलाइवा या डाल गिरने लगती है। पेशेंट के सिर में दर्द बना रहता है। उसको सोचने समझने की क्षमता में भी कमी आने लग सकती है। अगर पेशेंट के पैरालिसिस में चेस्ट इन्वॉल्व है तो उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ में पेशेंट को लिखने पढ़ने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम होते हैं जो कि पैरालिसिस में देखने को मिल सकते हैं, और ये सभी सिम्टम्स अलग अलग तरीके की पैरालिसिस में अलग अलग हो सकते हैं, जो कि पेशेंट के पैरालिसिस के टाइप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे कि पैरालिसिस का अटैक पड़ने से पहले आप लोग कैसे जान सकते हैं कि हमें लकवे की समस्या तो नहीं होने जा रही है, और अपने शरीर में इन सिम्टम्स को पहचान कर आप लोग पैरालिसिस से काफ़ी कुछ बच सकते हैं। हालांकि अधिकतर केस में लगभग कुछ सेकंड या कुछ मिनट के अंदर ही सही में हो जाता है, जिसमें कि पेशेंट को कुछ समझने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ केस में पैरालिसिस से पहले हमारा शरीर कुछ मैसेज या संकेत देता है, जिसको कि हम लोगों को पहचानना जरूरी होता है। जैसे कि व्यक्ति के सर में काफ़ी तेज दर्द हो सकता है, जिसका मेन कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। कई बार पेशेंट को अटैक से पहले धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है। उसको बोलने में दिक्कत महसूस हो सकती है। वो बोलना कुछ चाहता है लेकिन कुछ और बोलने लग जाता है। पेशेंट को चलने फिरने और शरीर का बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। पेशेंट को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, यानी कि उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है। हाथ पैरों या शरीर के किसी भी अंग में झंझनाहट महसूस हो सकती है। दोस्तों, कई बार ये सिम्टम 2 से 4 मिनट तक रह सकते हैं, उसके बाद अपने आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को इन किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने पास के किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने सिम्टम्स को पहचान कर डॉक्टर को दिखा लेते हैं तो आप लोग पैरालिसिस या लकवे से बच सकते हैं। दोस्तों, पैरालिसिस से बचने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या रहती है और उसके लिए आपकी जो भी मेडिसिन चल रही हैं, चाहे वो मेडिसिन एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो, उनको आप लोगों को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। रोजाना टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके साथ में आपको रोजाना अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना है। अगर आप लोग तम्बाकू, शराब या सिगरेट का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो उसको कम कर दें। अपनी डाइट में ज़्यादा ऑयली और फैटी चीज़ें ना लेकर बैलेंस डाइट लें। रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें। अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। जाड़ों के मौसम में गर्म पानी से ही नहाएं। अगर आपको हार्ट की कोई समस्या नहीं भी है लेकिन आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो भी आप लोगों को इन सभी चीज़ों को अपनी रूटीन लाइफ में फॉलो करना चाहिए। इसके साथ में अगर आपको कोई भी सिम्टम अपने शरीर में पैरालिसिस के लगे तो बगैर देर करे अपने पास के न्यूरो फिजिशियन को जरूर दिखाएं। दोस्तों, होम्योपैथी में पैरालिसिस या लकवे का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन है जो कि अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपके पैरालिसिस की समस्या समाप्त हो सकती है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से ट्रीटमेंट करवाएं और दवाइयाँ समय से खाएं। अब मैं आपको उन्हीं मेडिसिन में से कुछ कॉमन यूज की जाने वाली दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आप लोगों को इन मेडिसिन को अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि पैरालिसिस के केस में होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन पैरालिसिस की पोजीशन जैसे कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, कितने एरिया में है, पूरी बॉडी में है या फिर स्पेसिफिक जगह पे है, इसके साथ में पैरालिसिस होने की क्या वजह रही है, किसी ट्रॉमा के कारण हुई है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण या फिर किसी क्लॉट या फिर ब्रेन ट्यूमर के कारण हुई है। दोस्तों, इसी तरीके से कई चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। इसलिए आपको मेडिसिन अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए। दोस्तों, पहली मेडिसिन का नाम है कॉस्टिकम। ये मेडिसिन सिंगल पार्ट की पैरालिसिस के लिए अच्छी मेडिसिन होती है, खासकर जब पैरालिसिस लेफ्ट साइड में हो। इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में यूज किया जाता है और जरूरत पड़ने पर इसकी पोटेंसी बढ़ाई भी जा सकती है। अगली मेडिसिन है जेल्सीमियम। ये मेडिसिन लॉस ऑफ मेमोरी, वीकनेस और हाथ पैरों में झंझनाहट आने पर पैरालिसिस में यूज की जाती है। दोस्तों, इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। अगली मेडिसिन है प्लम्बम मेट। ये मेडिसिन हाथ या पैरों में आई पैरालिसिस के लिए अच्छी होती है। ये मेडिसिन भी 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। अगली मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। ये मेडिसिन असेंडिंग पैरालिसिस, यानी कि जब पैरालिसिस नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हो, जैसे कि पैरों से होते हुए ऊपर की ओर जा रही हो, तो मेडिसिन काफ़ी यूजफुल रहती है। इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में कई मेडिसिन है जो कि पैरालिसिस के साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, जिनमें से कुछ मेडिसिन के नाम हैं आनिका, बेलाडोना, कैल्शियम सल्फ, हाइपेरिकम, लेकेसिस और लेथाइरस। दोस्तों, आपके डॉक्टर आपके साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, वही मेडिसिन आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो पैरालिसिस या लकवा के ऊपर था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस समस्या के बारे में जान सकें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट करूं वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।